आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं जेकेएल डायरी। पहले हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। तालीम याफ्ता नौजवानों का दहशतगर्दी में शामिल होना अफसोसनाक, दरअंदाजी पाकिस्तान की आदत बन चुकी, एलजी मनोज सिन्हा का बयान। कश्मीर में 3 रोजा एडवेंचर टूरिज्म कन्वेंशन का आगाज, वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने किया इफ्तिताह, सयाहों को कश्मीर आने की दी दावत। हिजाब मामले पर वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती पर लगाए संगीन इल्जामात, पीडीपी ने बीजेपी को खुश करने का वजीर आला पर लगाया इल्जाम। महकमे बिजली के मुलाजिम की करंट लगने से हुई मौत, यूनियन के जिम्मेदारों ने मुलाजिमीन को तहफ्फुज़ फराहम करने का किया मुतालबा। माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति का मेडिकल कॉलेज में दाखिलों को लेकर एहतजाज, जम्मू के सतवारी चौक पर चक्का जाम, हुकूमत पर गैर संजीदगी का लगाया इल्जाम। गांदरबल पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 10 करोड़ मालियत का कोकीन बरामद, 2 स्मगलर्स को लिया गया हिरासत में। और अब खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज कहा कि तालीम याफ्ता नौजवानों का दहशतगर्द सफों में शामिल होना एक नई सूरत हाल और चैलेंज के तौर पर सामने आया है। जम्मू में एक तकरीब से खिताब करते हुए एलजी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सभी बड़े कमांडर मारे गए हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से दरअंदाजी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बड़े भूभाग को आतंकवाद से मुक्ति मिल गई। नॉर्थ ईस्ट को आप देख लीजिए, थोड़ा बहुत छोड़ करके मोटे तौर पर नॉर्थ ईस्ट आतंकवाद से मुक्त हो गया है। ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, नक्सलवाद का जो खतरा था, जो सोचते थे कि हैदराबाद से लेकर के नेपाल तक हम कॉरिडोर बनाएंगे, वो भी सिमट करके 2-3 जिलों तक रह गया है। लेकिन ये जो आतंकवाद का चेहरा है, जिस तरह से पढ़े लिखे लोग उसमें आके शामिल हो गए, हाल की घटनाओं ने जो मुझे कश्मीर में आज से 3 रोजा एडवेंचर टूरिज्म कन्वेंशन शुरू हो गया है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने स्किक श्रीनगर में इस कन्वेंशन का इफ्तिताह किया। इस कन्वेंशन में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के सयाहत से वाबस्ता अफराद हिस्सा लेने आए हैं। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि मौसमी तब्दीलियों की वजह से बर्फबारी कम हो गई है और ऐसे में गुलमर्ग और सोनमर्ग जैसे सयाहती मकामात की तरफ सयाहों को राग़िब करना मुश्किल हो गया है। पहले हिडन डेस्टिनेशंस छोड़िए ना, जो हमारे आंखों के सामने डेस्टिनेशंस हैं उनको तो खोलिए। आज उनको बंद क्यों किया जा रहा है? एक तरफ से तो हम यहाँ टूरिज्म प्रमोशन की बात करते हैं, दूसरी तरफ से आप देखिए कितने सारे हमारे इलाके अभी भी बंद हैं। आप गुलमर्ग जाइए तो गंडोला के लेफ्ट राइट आपको जाने की इजाजत नहीं है, मुश्किल से एक छोटे पार्क में आपको बांध के रखा गया है। द्रंग आप जा नहीं सकते हो। फिरोजपुर नाला जो है, जहाँ आगे हम स्कीइंग कर सकते थे, ट्रैकिंग कर सकते थे, वो आपके लिए खुला नहीं है। दौद पथरी पूरी डेस्टिनेशन बंद है। कई सारे ऐसे इलाके हैं, पहले उनको खोलिए। बंद करने का काम हमारा नहीं था, जिन्होंने बंद। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी चीफ तर्जुमान श्री रविंदर शर्मा ने श्रीनगर में कांग्रेस के दफ्तर में मुनक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नेशनल हेराल्ड केस में चार्जशीट को रद्द करने के अदालत के फैसले का खैर मकदम किया। रविंदर शर्मा ने कहा कि अदालत का यह फैसला इस बात का सबूत है कि कांग्रेस क़यादत और गांधी खानदान के खिलाफ लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद थे। दिल्ली की अदालत ने भारतीय जनता पार्टी और मोदी अमित शाह की जो बदले की भावना की वेंडेटा पॉलिटिक्स है, महिला फाइटिंग और जो उन्होंने केस फ्रेम किए, वो चार्जशीट को रिजेक्ट कर दिया। ये साबित करता है कि पिछले जम्मू कश्मीर के मुफ्ती आजम मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने
बिहार के वज़ीर आला के हिजाब मामले पर सख्त तशवीश और बरहमी का इजहार किया। एक जारी करदा बयान में वीडियो पैगाम में मुफ्ती आजम ने कहा कि ऐसे वाक़यात के संगीन नताइज मुस्तक़बिल में देखने को मिल सकते हैं। गुज़श्ता 2 दिन कबल बिहार में वज़ीर आला नीतीश कुमार ने जो कुछ कहा, जो कुछ किया और कहा, उससे जिल्लत और रसवाई के सिवा किसी और चीज़ से ताबीर नहीं किया जा सकता है। एक मुसलमान खातून के चेहरे से हिजाब उतारना। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार का एक खातून का हिजाब खींचना बेहद अफसोसनाक है, लेकिन हमारे यहाँ PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने भी इंतखाबात के दौरान एक खातून के साथ ऐसा ही सलूक किया था। इन बातों का जिक्र वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए किया। उमर ने कहा कि इस वाक़े से नीतीश कुमार का असली चेहरा लोगों के सामने आया है। एक मर्द के तरफ एक मर्द ये करे, ये जनाब ये कहीं पे भी जायज नहीं है। और अगर चीफ मिनिस्टर साहब उनको ऑर्डर नहीं देना चाहते थे तो उनको एक साइड पर रखते, लेकिन सबके सामने इस तरह उनको जलील करना ये बहुत गलत बात है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है नीतीश कुमार साहब, जिनको पहले एक सेक्युलर लीडर और एक समझदार लीडर के तौर पर समझा जा रहा था, शायद अब उनकी असलियत जो है वो सामने आ रही। PDP ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के महबूबा मुफ्ती को लेकर दिए गए बयान पर सख्त बरहमी का इजहार किया है और इसे दीनी मालूमात से खिलवाड़ करार दिया। PDP तर्जमान तजम्मुल इस्लाम ने मुनसिफ TV से बात करते हुए कहा कि उमर अब्दुल्ला सिर्फ नीतीश कुमार को खुश करने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। पी के बजाय या उनका जो अलायंस पार्टनर है जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री, उनके खिलाफ बोलने के बजाय एक बार फिर जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पर उन्होंने बयान जारी किया। मुझे लगता है उमर अब्दुल्ला साहब को ये मामला बहुत हसास है। ये मामला हमारे जज्बात, एहसासात और हमारे दीन के ऐन मुताबिक है। और मुझे लगता है कि ये बातें दोहराना कि किसी शख्स ने किसी दिन ये कहा, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तारीख जो है, जब भी आप अवराक पलटेंगे, जब उन्हें पता लगेगा, तो जम्मू कश्मीर के अवाम की इज्जत बहाल करने के लिए और ख़वातीन के लिए प्रायोरिटी जो है जम्मू कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने उस रिवायत को जारी रखा। लिहाजा मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस या उमर अब्दुल्ला साहब का बयान जो है वो बिल्कुल हकीकत से बईद है, वो झूठ है, गलत है। बीजेपी जनरल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर अशोक कौल ने जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिले का दौरा किया और पीतीपुरा में अवामी कन्वेंशन में शिरकत की। कन्वेंशन के दौरान अशोक कौल के साथ जनरल सेक्रेटरी किसान मोर्चा जम्मू कश्मीर अरशद अहमद भट्ट और पार्टी के दीगर सीनियर रहनुमा भी मौजूद थे। कन्वेंशन में जिले के मुख्तलिफ इलाकों से बीजेपी कारकुनों और मकामी लोगों ने शिरकत की और जनरल सेक्रेटरी बीजेपी अशोक कौल के सामने अपनी शिकायत और मुतालबात पेश किए। अशोक कौल ने कहा कि उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली हुकूमत लोगों से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम हुई है। इस दौरान उन्होंने बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार का दिफा किया। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, और अगर ऐसा करना था तो पहले बता देना चाहिए था कि वो जो नकाब था वो नहीं पहनती बेचारी। लेकिन ऐसे, और वो कोई ऐसा कोई उसका कोई गलत मोटिव था। बुजुर्ग आदमी है, 70 साल की उम्र, 75 साल की उम्र है, उनसे भूल चूक में भी ऐसा कुछ होगा। छोटी बच्ची थी वो, 15-16 साल की बच्ची, उसमें ऐसा कोई बहुत बड़ा उसको बड़ा चढ़ाकर बताने की कोई ज़रूरत नहीं। जनता पार्टी लगातार बात कर रही है, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री जी हैं कि माकूल समय पर स्टेटहुड मिलेगा और ज़रूर मिलेगा। इस वाला तो बिहार में हिजाब के मुबैना वाक़े पर जारी तनाज़े के दरमियान बीजेपी जम्मू कश्मीर के तर्जमान अल्ताफ ठाकुर इस मामले में वज़ीर आला नीतीश कुमार की हिमायत करते हुए कहा कि नीतीश कुमार एक सीनियर और काबिल एहतराम लीडर हैं। वो इस खातून के लिए दादा की मानिंद है, वो सिर्फ उसका चेहरा देखना चाहते थे। इसमें कोई गलत या काबिल एतराज़ बात नहीं है। इसमें मुझे बताए सेक्युलरिज्म को कौन सा खतरा? अगर एक दादा एक बेटी का चेहरा देखना चाहता, थोड़ा सा इसमें मुझे बताइए। और ये पब्लिकली है, एक रूम में, खाली एक रूम में ये वो बच्ची और नीतीश कुमार नहीं बैठे थे, ये पब्लिकली फंक्शन थी जहां वो सर्टिफिकेट बांट रहा था। ये उनकी दिमाग, ये जो लोग, आप मुझे बताइए। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज अवाम से एहतियात से बिजली इस्तेमाल करने की अपील की और कहा कि सरकार 24 घंटे बिजली फराहम करने की कोशिश करेगी। श्रीनगर में मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए उमर ने कहा कि नदी नालों के खुश्क होने की वजह से बिजली में कटौती की जा रही है, बहुत जल्द इन मसाइल को हल कर लिया जाएगा। फिलहाल हमारी खुद की जनरेशन जो है लगभग ना होने के बराबर है। दरियाओं में पानी है नहीं,
हमें मजबूरन इस बार जो है थोड़े से कट ज़्यादा करने पड़ रहे हैं, लेकिन डिपार्टमेंट को वाज़िया हिदायत दी गई है कि अनशेड्यूल्ड कट्स जो है कम से कम किए जाएं। लोगों से भी मेरी मोतबाना गुजारिश है कि जहां तक हो सके, मैं जानता हूं सर्दी बहुत है, हमें हीटर वगैरह लगाने हैं, लेकिन कम से कम अगर खाली कमरा हो, खाली कमरे को जो है गर्म रखने की ज़रूरत नहीं है। रात भर प्लास्टिक के सिंटेक्स टैंक में हमें इमर्जन रॉड जो है रखने की ज़रूरत नहीं है। गीज़र लगाइए, सुबह चलाइए, गर्म पानी से नहाइए और उसके बाद गीज़र बंद करिए। थोड़ी सी आप लोग जो है जिम्मेदार तरीके से बिजली इस्तेमाल करिए। मैं पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के एक मुलाजिम अब्दुल हमीद मीर ड्यूटी के दौरान करंट लगने से आज तीसरे रोज जिंदगी की जंग हार गए। वो हाई टेंशन तरसीली लाइन की मरम्मत का काम अंजाम दे रहे थे कि अचानक बिजली बहाल कर दी गई, जिसके बायस वो शदीद तौर पर जख्मी हो गए। उन्हें फौरी तौर पर जिला अस्पताल अनंतनाग मुंतकिल किया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए श्रीनगर रेफर किया गया। ताहम आज तीसरे रोज वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। रूनुमा हो रही है, इसको सजवाब करने के लिए, उसको रेक्टिफाई करने के लिए हमारे पास जो पावर मैनेजमेंट है वो टस से मस नहीं हो रहे हैं। ये रोज का जो मामूल है, आज अब्दुल हमीद मीर साहब जाँ बाक हुआ है ड्यूरिंग रिपेयरिंग, तो इसमें एसओपीज गवर्नमेंट कह रही है एसओपीज को फॉलो किया जाए। जब ग्राउंड में देखते हैं तो एसओपीज को फॉलो करने के लिए सेफ्टी इक्विपमेंट की जरूरत है। सेफ्टी इक्विपमेंट्स इतने नहीं मिल रहे हैं जिससे हम अपने मुलाजिम की सेफगार्ड चाहते हैं। जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा में महकमे बिजली के मुलाजमीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरकार तक अपने मुतालबात पहुंचाने की कोशिश की। महकमे के मुलाजमीन ने बिजली घर पुलवामा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसमें महकमे के सभी मुस्तकिल और आर्जी मुलाजमीन ने शिरकत की। इस मौके पर तर्जुमान जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिक एम्प्लॉयज़ यूनियन इम्तियाज़ अहमद ने बात करते हुए कहा कि पिछले कई सालों से अपनी मांगों को लेकर एहतजाजी मुजाहरा करते आए हैं, लेकिन इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बना हुआ है। उन्होंने कहा कि इस शदीद सर्दी में बिजली मुलाजिम, चाहे वो मुस्तकिल हो या फिर आर्जी, अपनी जान की परवाह किए बगैर 24 घंटे काम करके लोगों को बिजली फराहम कर रहे हैं। मैं अपनी गवर्नमेंट से, अपने गवर्नर साहब से, उमर अब्दुल्ला साहब से कहना चाहता हूं कि उमर अब्दुल्ला साहब आप आइए और ग्राउंड लेवल पे देखिए ना क्या हमारे पास है क्या और हम किन चीज़ों से काम कर रहे हैं। जब हमारे हाथ खाली है, जब हमारे हाथ में कोई इक्विपमेंट नहीं है, जब हमारे इक्विपमेंट्स के लिए कोई फंड इजरा नहीं किया जा रहा है, तो आप सोचिए कि हम बिल्कुल खाली हाथ काम कर रहे हैं। शायद हम लोग अब मुलाजिम नहीं रहे हैं, हम अपनी हुकूमत का हिस्सा नहीं है। उमर साहब। माता श्री वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने आज मेडिकल कॉलेज में दाखिलों को लेकर एहतजाज किया। समिति के कारकुनान ने जम्मू के सतवारी चौक को बंद कर दिया और ट्रैफिक की नकलो हमल रोक दी। समिति ने सरकार पर इस मामले को लेकर गैर संजीदा होने का इल्जाम लगाया। देखिए, हमें प्रशासन ने, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने और जम्मू कश्मीर की जो सरकार है, उन्होंने हमें मजबूर किया सड़कों पर आने के लिए। हम 22 तारीख से लेकर आज तक उनसे निवेदन कर रहे हैं कि इसके समाधान निकालिए, इसके समाधान निकालिए। लेकिन अगर हमारी आस्था के साथ इतना खिलवाड़ करेंगे, इसका समाधान नहीं निकालेंगे, तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कश्मीर फ्रंटियर के ज़ेर-ए-एहतमाम जिला कुपवाड़ा के सरहदी इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाली तालिबात के लिए भारत दर्शन टूर का इनेकाद किया गया। 139 बटालियन BSF ने इस 6 रोज़ा तालीमी और सकाफती दौरे का एहतमाम किया है। नेशनल डेवलपमेंट यूथ क्लब पुंछ सेक्टर की जानिब से हरी मेमोरियल मॉडर्न पब्लिक एकेडमी में तलबा और तालिबात के लिए शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें कोऑर्डिनेटर सब्जार अहमद, प्रिंसिपल मंजू शर्मा ने बच्चों को जदीद दौर की अहम मालूमात से आगाही करवाई। जी, नेशनल डेवलपमेंट यूथ क्लब की तरफ से जो है यहाँ पे हरी मेमोरियल मॉडर्न एकेडमी जो है यहाँ पे एक अवेयरनेस प्रोग्राम किया गया, जिसका थीम था लीडरशिप एंड लाइफ सिक्ल्स। तो इस बारे में यहाँ पे बच्चों मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट ARTO कुलगाम ने महकमे सेहत, महकमे इत्तलात और ताल्लुकात अमूर और जम्मू कश्मीर स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के इश्तराक से लारू बस स्टैंड पर एक मेडिकल कम रोड सेफ्टी बेदारी कैंप का इनेकाद किया। असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर कुलगाम डॉक्टर शौकत अहमद भट्ट इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे।
असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर बारामूला मुदस्सिर अहमद वानी ने जिला बारामूला के सोमो स्टैंड सदूर के साथ एक मीटिंग तलब की, जिसमें ट्रैफिक मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्ट रेगुलेशन और अवामी सहूलत से मुताल्लिक अहम मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। ICDS जोन कुपवाड़ा की जानिब से जिला कुपवाड़ा के गांव टिक्कर में आवाम के लिए एक जामे आगाही प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें 200 से ज़्यादा अफराद बशमुल बच्चों, ख़वातीन और मकामी मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। प्रोग्राम से खिताब करते हुए ICDS सुपरवाइज़र राजा अमीन गिलानी ने कहा कि इस इक़दाम का मकसद आवाम को अमली और मुफीद मालूमात फराहम करना था। असिस्टेंट डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट किश्तवाड़ ममता सुदर्शन ने मिशन युवा इक़दाम के तहत जारी की गई 17 असामियों के बारे में तफसीली बात की। उन्होंने ज़िला किश्तवाड़ के अहल नौजवानों पर जोर दिया कि वो मुकर्रर वक्त के अंदर दरख्वास्त दें और मिशन यूथ के तहत नौजवानों को बाख्तियार बनाने के मकसद से रोज़गार के मौक़े से फ़ायदा उठाएँ। इन्फॉर्मेशन जनरल पब्लिक में देना चाहती हूँ, जो कल हमारे ऑफिस से वैकेंसीज जो आउट हुई हैं, 17 वैकेंसीज अंडर मिशन युवा। तो हमारे पास अभी SBDU लीड, SBDU कोऑर्डिनेटर, SBDU फाइनेंशियल एक्सपर्ट, BHD। हंदवाड़ा के एसोसिएटेड अस्पताल GMC में 2 दिन पहले खबर नशर होने के बाद मरीजों और तीमारदारों को आखिरकार राहत मिली, क्योंकि इमरजेंसी और ज़्यादातर वार्ड्स में हीटिंग सिस्टम बहाल कर दिया गया है। जिला पुंछ में 19 से 25 दिसंबर गुड गवर्नेंस हफ्ता प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है, जिसमें आवाम को तमाम सरकारी फलाही स्कीमों के मतलब शऊर बेदार करवाया जाएगा ताकि सरकारी स्कीमों से मुस्तफ़ीद हो सके। ज़मन में CSC के ज़िला मैनेजर इम्तियाज़ अहमद ने भी आवाम से श्रम योगी मनधन पेंशन स्कीम से मुस्तफ़ीद होने की तफसीलात बताई। 19 से लेकर अंडों में जहर और नुकसानदा केमिकल या कैंसर पैदा करने वाला मादा होने की अफवाहों को अहदेदारों ने मुसिरे से खारिज कर दिया। अहदेदारों ने आवाम को यकीन दिलाया कि बाजार में दस्तयाब अंडे इस्तेमाल के लिए महफूज हैं। टेस्टिंग के बाद ये बात सामने आई। दाग से मैं नासिर हुसैन जैदी, जिसने कुछ दिन पहले या महीना पहले एक पैनिक उठा था अंडे को लेकर कि पूरा झेड़के में ये फैला गया था कि एक ब्रांड की कम से कम जो 6-7 ब्रांड में जो हमें देखने को मिलता है, उसमें से एक ब्रांड में कैंसर कॉसेस पाया गया था। उसको लेके पूरा लद्दाख, कारगिल, हर जगह वबाल उठा था कि कश्मीर में भी हमने ये काफ़ी विजुअल्स देखा कि जो अंडा सप्लाई करते हैं वो पूरा दुकानदार अंडे को तोड़ रहे थे, बाजार में फेंक रहे थे कि अंडा नहीं खाएंगे और ना हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पब्लिक तक बोल के। लिहाजा कुछ लोग MLA शोपियां शब्बीर कुल्ले ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि शोपियां में पहली बार क्वालिटी कंट्रोल पेस्टिसाइड लेबोरेटरी को मंजूरी दी गई है। इस मंसूबे को नबार्ड स्कीम के तहत इंतजामी उमूर हासिल हुए और इस पर तकरीबन 902.05 लाख रुपए लागत आएगी। अनंतनाग के वजीरबाग के करीब वाक़े इंडोर स्टेडियम सितंबर 2025 के सैलाब के बाद से नज़रअंदाज पड़ा है। सैलाब के बाद से स्टेडियम के अंदरूनी हिस्से और कीमती खेलों का सामान खराब हुआ, जबकि मुनासिब निगरानी न होने के सबब बिजली के आलात और स्पोर्ट्स सामान की चोरी के इल्ज़ामात भी सामने आए हैं। समाजी कारकुन बशीर अहमद नजार समेत मकामी बाशिंदों ने जोर दिया कि इस इंडोर स्टेडियम की बहाली की जाए। जिला रामबन के सब डिवीज़न रामसू सदर मकाम पर एक क्रिकेट ग्राउंड सदियों से नौजवानों का असासा रहा। शाहरा को 4 लेन में तब्दील करके दौरान मलबा डंप किया था, ताहम इसको दोबारा खेल कूद के लिए तैयार न करने पर मकामी नौजवान रियासती इंतजामिया और जिला इंतजामिया पर काफ़ी नाराज़ हैं। बीजेपी जम्मू कश्मीर ने खित्ते में काम करने वाली गैर रजिस्टर्ड NGOs और ट्रस्टों पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए मरकजी वजारत दाखिला से उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। गांधरबल पुलिस ने मुनशियात के खिलाफ कार्रवाई तेज करते हुए एक बड़ी कामयाबी हासिल की। तकरीबन 1 किलोग्राम कोकीन नुमा मादा बरामद किया, जिसमें बैनुल-अक़वामी मंडी में मालियत 10 करोड़ रुपए बताई जाती है। खुसूसी नाका चेकिंग और तफ्तीश के दौरान 2 बदनाम मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया। जेकेएलडारी में फिलहाल इतना ही। आदाब।